एंड वेलकम बैक टू प्रावी पीएड क्लासेस। आज के वीडियो में हम स्केलेटन सिस्टम यानी कि कंकाल तंत्र के बारे में जानेंगे। कितने प्रकार की हड्डियां हमारे कंकाल तंत्र में होती हैं, बोन मैरो क्या है, कंकाल तंत्र क्या कार्य करता है, किस तरह से इसकी कंपोजिशन है हमारी बोन्स की, ये सारी चीज़ें हम आज के वीडियो में जानेंगे और जानेंगे कि हमारे कंकाल में जो 206 हड्डियाँ होती हैं वो कहाँ पर और कौन कौन सी होती हैं। तो इन सभी चीज़ों को जानने के लिए आप मेरे वीडियो के साथ अंत तक जुड़े रहें और जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें, जिससे कि आपको आने वाले वीडियोज़ की नोटिफिकेशंस मिल सकें। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक और शेयर ज़रूर करें। तो चलिए हम अपने वीडियो को शुरू करते हैं। स्केलेटन सिस्टम यानी कि कंकाल तंत्र, यह हमारे शरीर की सहायक संरचना है। यह हमारे शरीर को उसका आकार देता है एवं गति प्रदान करता है, रक्त कोशिकाओं को बनाता है और हमारे महत्वपूर्ण अंगों को सुरक्षा भी प्रदान करता है। साथ ही साथ ये खनिजों का संग्रहण करता है। ये सारे जो चीज़ें हैं ये हमारे कंकाल तंत्र के द्वारा संभव हो पाती हैं। अब हम देखेंगे कि हमारा जो कंकाल तंत्र है इसके क्या क्या फंक्शंस हैं, यानी कि इसके कार्य कौन कौन से हैं। तो सबसे पहला है गिविंग योर बॉडी शेप, यानी कि ये हमारे जो कंकाल है या हमारा जो बॉडी है उसको एक शेप या उसको एक आकार प्रदान करता है। हमारा कंकाल तंत्र हमारे शरीर के वजन को संभालता है। यह उससे जुड़ने वाले ऊतकों का भी आधार होता है। तो ये होता है इसका पहला कार्य हमारे कंकाल तंत्र का। सेकंड आप देखेंगे हेल्पिंग यू मूव, यानी कि हमें चलने में मदद करता है। कैसे? जब भी हम हिलते हैं तो हमारे जो जोड़ हैं यानी हमारे जॉइंट्स हैं, हमारे संयोजी ऊतक, हमारे कनेक्टिव टिश्यूज़ और हमारी जो मांसपेशियां हैं यानी कि हमारी मसल्स, उनको हमारे शरीर के कुछ हिस्सों को धक्का देने और खींचने के लिए ये एक साथ काम करते हैं, जिससे कि हम चल फिर सकें। तो यह कार्य भी स्केलेटन सिस्टम की मदद से पूरा हो पाता है। थर्ड है प्रोटेक्टिंग योर ऑर्गन्स। तो मानव कंकाल जो है ये हमारे शरीर के जो महत्वपूर्ण अंग होते हैं उनके लिए कवच की तरह कार्य करता है। जैसे कि आप देखेंगे जो हमारी खोपड़ी यानी हमारा स्कल होता है, वहाँ से हमारे मस्तिष्क की रक्षा की जाती है। अगर हमारा जो स्कल इतना टाइट पार्ट है उसके अंदर में मस्तिष्क होता है, अगर वो स्कल ना हो तो हमारे मस्तिष्क को सुरक्षा कौन प्रदान करेगा। उसी तरह से ये हमारी पसलियाँ जो होती हैं, जो कंकाल तंत्र का ही हिस्सा हैं, ये हमारे हृदय और फेफड़ों की रक्षा करती हैं, यानी हमारे हार्ट और हमारे लंग्स की रक्षा करती हैं। हमारी रीढ़ की हड्डी यानी कि जो मेरुदंड होता है या यह हमारी जो नर्व्स होती हैं उनकी रक्षा करती है, क्योंकि हमारी बॉडी में से जो ब्रेन तक नर्व्स जाती हैं, ये जो ब्रेन से हमारी बॉडी तक नर्व्स आती हैं वो इसी के ही थ्रू, इसी के ही अंदर हमारे पूरे शरीर में जाती हैं और हमारे पूरे शरीर से हमारे ब्रेन तक पहुंचती हैं। तो ये हमारी नर्व्स की भी रक्षा करता है। नेक्स्ट आप देखेंगे क्रिएटिंग न्यू ब्लड सेल्स, यानी कि ये जो नई रक्त कोशिकाएं होती हैं उनका निर्माण भी यहाँ पर ही होता है। हमारी जो कुछ हड्डियाँ हैं उनके केंद्र में अस्थि मज्जा यानी कि जो बोन मैरो है वो रहता है। वहाँ से ही लाल रक्त कोशिकाएं, सफ़ेद रक्त कोशिकाएं, इनका निर्माण होता है, जिनसे कि हमारा जो शरीर है वो स्वस्थ रहने की इनकी जो आवश्यकता क्या है, ये जो कोशिकाएं हैं लाल रक्त कोशिकाएं और सफ़ेद रक्त कोशिकाएं, इनका निर्माण क्यों होता है? इन्हीं की वजह से हमारा जो शरीर है वो स्वस्थ रहता है। नेक्स्ट और लास्ट आप देखेंगे स्टोरिंग मिनरल्स, यानी कि ये खनिजों का भंडार भी है। यहाँ पर उनका भंडारण किया जाता है, उनको एकत्रित किया जाता है। हमारी जो हड्डियाँ होती हैं ये हमारे शरीर के लिए कैल्शियम और विटामिन डी, ये बहुत महत्वपूर्ण मिनरल्स हैं या खनिज हैं जिनको हमारा कंकाल तंत्र भंडार करता है या संग्रहित करता है। अब हम देखेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ बोन्स, यानी कि जो हमारी हड्डियाँ होती हैं इनको इनके आकार के मतलब आकार के रूप में देखा अगर बात करें तो उसमें इन्हें 5 भागों में विभाजित किया गया है। लॉन्ग बोन्स, शॉर्ट बोन्स, फ्लैट बोन्स, सिस्मॉइड बोन्स और इर्रेगुलर बोन्स। तो अब हम इनको अच्छे से एक एक करके देखते हैं कि ये किस तरह से होती हैं। तो सबसे पहले आप देखेंगे लॉन्ग बोन्स, यानी कि जो लंबी हड्डियाँ होती हैं या लंबी अस्थियाँ होती हैं, ये बिल्कुल वैसी ही होती हैं जैसे कि इनका नाम है, यानी कि लॉन्ग बोन्स या लंबी हड्डियाँ, तो ये आकार में लंबी होती हैं। हमारे शरीर की सबसे लंबी हड्डी विशेष रूप से हमारी बाह और पैरों में होती है, यानी कि जो हमारी आर्म्स होती हैं और हमारे लेग्स होते हैं वहाँ पर हमारी
जो लंबी हड्डियाँ हैं वो पाई जाती हैं, जैसे कि फीमर, ह्यूमरस, टीबिया, फिबुला, ये सभी लंबी हड्डियों के उदाहरण हैं। अब उसके बाद हम देखेंगे शॉर्ट बोन्स, यानी कि जो छोटी हड्डियाँ होती हैं वो। तो लंबी हड्डियों की तुलना में ये जो छोटी हड्डियाँ होती हैं ये पतली होती हैं और कमज़ोर होती हैं। ये जो हैं ये हमारे कलाइयों की हड्डियाँ जो हैं, जैसे कार्पल हैं, टार्सल्स हैं, फेलरेंजेस हैं, जो ये हड्डियाँ होती हैं इनको बोलते हैं छोटी हड्डियाँ, यानी कि शॉर्ट बोन्स। नेक्स्ट है फ्लैट बोन्स, यानी कि चपटी हड्डियाँ। तो ये हड्डियाँ जो हैं ये अन्य हड्डियों की तुलना में चौड़ी होती हैं और कम गोल होती हैं, जैसे हमारे वक्ष की हड्डी, यानी कि हमारा जो स्टर्नम है। ये हड्डी चपटी हड्डी या फ्लैट बोन का एक एग्जाम्पल है। नेक्स्ट है सिसमॉइड बोन। ये हड्डियाँ टेंडन और मांसपेशियों में निहित होती हैं, अन्य ऊतकों से जुड़ी होती हैं। जो बाकी की हड्डियाँ होती हैं वो मतलब टिश्यूज से जुड़ी होती हैं, लेकिन जो सिसमॉइड बोन्स होती हैं, सिसमॉइड हड्डियाँ होती हैं, ये सीधे उनमें अंतर्निहित होती हैं, जैसे कि घुटने की पटेला। ये एक अच्छा एग्जाम्पल है सिसमॉइड बोन का। नेक्स्ट है और लास्ट है इर्रेगुलर बोन्स, यानी कि अनियमित हड्डियाँ, जिनका कोई आकार जो है वो बताया नहीं जा सकता, क्योंकि इनका आकार बदलता है। तो ये जो हड्डियाँ होती हैं इनका आकार बाकी की 4 प्रकार की हड्डियों की तरह सुनिश्चित नहीं होता है, इसलिए इन्हें अनियमित हड्डियाँ कहते हैं। जैसे कि हमारे रीढ़ की हड्डी या हमारा जो मेरुदंड होता है, ये अनियमित हड्डी का ही एक उदाहरण है। अब हम देखेंगे कि हमारी जो बोन्स हैं, यानी कि हमारी जो हड्डियाँ हैं, इनको किस तरह से ये बनी हुई हैं, इनमें क्या क्या चीज़ें होती हैं जिनसे कि हमारी हड्डियाँ बनती हैं, यानी कि कॉम्पोजिशन ऑफ बोन्स। तो आप यहाँ देखेंगे बोन्स जो हैं ये मेनली 3 चीज़ें होती हैं इनमें, जिनसे ये मिलकर बनती हैं। तो एक विकसित हड्डी में लगभग 45% अकार्बनिक पदार्थ, 25% जल और 30% कार्बनिक पदार्थ पाए जाते हैं, यानी कि 45% इनऑर्गेनिक कंपोनेंट्स, 25% वाटर और 30% ऑर्गेनिक कंपोनेंट्स, इनसे मिलकर हमारी एक विकसित हड्डी बनती है। अब हम देखेंगे अकार्बनिक पदार्थ जो मैंने आपको बताए 45% होते हैं एक बोन में। तो इनमें क्या क्या है? इनमें मुख्यतः कैल्शियम, फास्फोरस एवं मैग्नीशियम शामिल है। हमारी हड्डियों में अल्प मात्रा में, ये तो मैंने 3 चीज़ें आपको जो बताई ना, ये आप ध्यान रखिएगा। जो कार्बनिक पदार्थ हैं जो 45% होते हैं, इनमें ज़्यादा संख्या में या मुख्यतः कैल्शियम, फास्फोरस और मैग्नीशियम शामिल हैं। लेकिन हमारी जो अकार्बनिक पदार्थ है हमारी हड्डियों का, इनमें अल्प मात्रा में पोटेशियम, सोडियम और क्लोरीन ये भी पाए जाते हैं, और बहुत ही कम मात्रा में, यानी कि अति अल्प मात्रा में आयरन, फ्लोरीन और लिथियम और स्ट्रोंशियम, ये 4 चीज़ें बहुत ही कम मात्रा में हमारी अकार्बनिक पदार्थ जो कि हड्डी का है उसमें पाए जाते हैं। फिर हम देखेंगे कार्बनिक पदार्थ। तो कार्बनिक पदार्थ यह मुख्यतः प्रोटीन्स होते हैं जो 30% पाए जाते हैं, जैसा कि मैंने आपको बताया, जिनमें ओसीन, म्यूकोप्रोटीन और केराटिन ये शामिल हैं। इनसे मिलकर हमारा कार्बनिक पदार्थ बनता है। अभी हमने देखा था अकार्बनिक पदार्थ। तो अकार्बनिक पदार्थ जो होते हैं, इनसे हमारी जो हड्डियां हैं उनमें दृढ़ता आती है, और वहीं जो कार्बनिक पदार्थ हैं इनसे हमारी हड्डियों में लचीलापन आता है। तो आपको ये दोनों चीज़ें भी याद रखनी है। ऐसा भी क्वेश्चन होता है कि हमारी हड्डियों के जो अकार्बनिक पदार्थ हैं इनसे हमारी शरीर या हमारी हड्डियों को क्या मिलता है? तो इनसे हमारी हड्डियों को दृढ़ता मिलती है, और कार्बनिक पदार्थ से हमारी हड्डियों को लचीलापन मिलता है। अब हम नेक्स्ट देखेंगे बोन मैरो, यानी कि अस्थि मज्जा। यह एक स्पंजी पदार्थ है जो हमारी हड्डियों के मध्य भाग में पाया जाता है। हमारे शरीर में 2 प्रकार की अस्थि मज्जा होती हैं, जिनकी पहचान उनके रंग से होती है, यानी कि लाल और पीली। 2 तरह की अस्थि मज्जा हमारे हड्डी में पाई जाती हैं। ये लाल जो रेड कलर की अस्थि मज्जा है, यानी कि लाल अस्थि मज्जा, यह रक्त कोशिकाओं का निर्माण करती है। हमारे लाल अस्थि मज्जा में स्टेम कोशिकाएं लाल और सफ़ेद रक्त कोशिकाओं और प्लेटलेट्स का निर्माण करती हैं। इन्हीं से ही हमारा जो रक्त है वो संपूर्ण होता है। जैसे कि मैंने आपको साथ में एक ब्लड का भी वीडियो शेयर किया था, उसका लिंक भी मैं आपके साथ में डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे दे दूँगी, आप वहाँ भी देखेंगे। तो मैंने बताया था कि जो हमारा होल ब्लड होता है वो रेड ब्लड सेल्स, वाइट ब्लड सेल्स और प्लेटलेट्स से मिलकर बनता है। तो इन तीनों का जो निर्माण है वो हमारी लाल अस्थि मज्जा में होता है। नेक्स्ट है
पीली जो अस्थि मज्जा होती है, तो पीली अस्थि मज्जा वसा का भंडारण करती है, यानी कि फैट का। ये कोशिकाएं ऊर्जा उत्पादन के लिए वसा को संरक्षित करती हैं और हमारे शरीर के लिए हड्डी, उपास्थि, मांसपेशियों और वसा कोशिकाओं का निर्माण भी करती हैं। तो ये थी हमारी बोन मैरो, जो रेड और येलो कलर में थी, मैंने आपको क्लियर बता दिया। अब जो हम देखेंगे वो है स्केलेटन सिस्टम को कितने भागों में और कैसे विभाजित किया गया है, यानी कि डिवीज़न ऑफ स्केलेटन। तो आप देखेंगे जो हमारा स्केलेटन होता है, यानी कि जो हमारा कंकाल तंत्र होता है, तो ये एक वयस्क कंकाल में 206 हड्डियाँ होती हैं। अध्ययन के लिए कंकाल तंत्र को 2 भागों में विभाजित किया गया है, अक्षीय कंकाल और उपांगीय कंकाल, यानी कि एक्सियल स्केलेटन और एपेंडिकुलर स्केलेटन। जो एक्सियल स्केलेटन होता है, यानी कि अक्षीय कंकाल होता है, इसमें 80 हड्डियाँ होती हैं, यानी कि 80 बोन्स होती हैं अक्षीय कंकाल यानी कि एक्सियल स्केलेटन में। और वहीं जो उपांगीय कंकाल होता है उसमें 126 हड्डियाँ होती हैं, यानी कि हमारे अपेंडिकुलर स्केलेटन में 126 बोन्स होती हैं। अब हम देखेंगे सबसे पहले एक्सियल स्केलेटन के बारे में। तो एक्सियल स्केलेटन यानी कि अक्षीय कंकाल, इसमें खोपड़ी यानी कि हमारा स्कल, वर्टिब्रल कॉलम, रिब केज, इनकी हड्डियाँ जो होती हैं, इनका अध्ययन हम अक्षीय कंकाल यानी कि एक्सियल स्केलेटन में करते हैं। वहीं अभी उपांगीय कंकाल यानी कि अपेंडिकुलर स्केलेटन के बारे में बताने से पहले हम पूरा देख लेते हैं अक्षीय कंकाल के बारे में। तो आप देखेंगे जो मैंने आपको बताया था अक्षीय कंकाल, इसमें 80 बोन्स होती हैं, यानी कि 80 हड्डियाँ होती हैं। अब उनको किस तरह से डिवाइड किया गया है वो हम देखेंगे। सबसे पहले आप देखेंगे स्कल, यानी कि जो हमारी खोपड़ी होती है, इसमें टोटल 28 बोन्स होती हैं। स्कल को भी 2 भागों में विभाजित किया गया है, पहला है क्रैनियल बोन्स और दूसरा है फेशियल बोन्स। तो सबसे पहले हम देखेंगे क्रैनियल बोन्स। क्रैनियल बोन्स में आप देखेंगे, यहाँ पर आप इस पिक्चर से भी देख सकते हैं कि इसमें क्लियर है एकदम कौन सी बोन का लोकेशन कहाँ पर है और वो संख्या में कितनी है। तो जो हमारा क्रैनियम होता है, यानी कि जो हमारा कपाल होता है, उसमें टोटल 8 अस्थियाँ होती हैं, यानी कि 8 बोन्स होती हैं। सबसे पहले आप देखेंगे पैराइटल, ये 2 होती हैं। फिर है टेम्पोरल जो 2 होती हैं, फ्रंटल 1, ऑसिपिटल 1, एथमॉइड बोन 1 और स्फेनॉइड 1। ये टोटल 8 बोन्स हमारे क्रैनियम हिस्से में होती हैं। अब हम देखेंगे स्कल का ही दूसरा पार्ट जो है फेशियल बोन्स का। फेशियल बोन्स में टोटल 14 अस्थियाँ होती हैं, यानी कि 14 बोन्स होती हैं हमारे फेस में। तो उन बोन्स के बारे में आप देखेंगे, उनकी भी लोकेशन और संख्या आपको यहाँ पर दिख रही होगी। जैसे कि देखेंगे आप मैक्सिला, ये 2 होती हैं, जाइगोमेटिक 2 होती हैं, मैंडिबल 1, नसल 2, प्लेटाइन 2, इंफीरियर नसल कोचा 2, लैक्रिमल 2 और वोमर 1। इस तरह से ये टोटल 14 जो अस्थियां हैं ये हमारे फेस वाले पार्ट में स्थित होती हैं। नेक्स्ट है ऑडिटरी ऑसिकल्स, यानी कि यहाँ पर हम देखेंगे हमारी जो कान में कितनी अस्थियां होती हैं और उनके क्या क्या नाम हैं, उनकी लोकेशन भी देखेंगे। तो हमारे जो ईयर है यानी हमारा जो कान है उस पर 6 अस्थियां होती हैं, 3 प्रकार की। जैसे पहला है मैलियस जो 2 होती हैं, यानी एक दोनों कानों में, इंकस जो 2 हैं दोनों एक कानों में, और स्टेपीज भी हमारे दोनों कानों में एक होती हैं। यहाँ पर मैं बता दूँ स्टेपीज जो है ये हमारे शरीर की सबसे छोटी अस्थियों में भी गिनी जाती है। और जो नेक बोन है वो है हॉइड बोन जो 1 होती है। अब नेक्स्ट आप देखेंगे इसी में वर्टिब्रल कॉलम। तो वर्टिब्रल कॉलम यानी कि जो हमारा मेरुदंड होता है, या कशेरुक दंड भी बोलते हैं, रीढ़ की हड्डी भी बोलते हैं, जो आपको कंफर्टेबल लगे वो आप समझ लीजिएगा। तो यहाँ पर हम देखेंगे जो हमारा वर्टिब्रल कॉलम होता है यानी हमारा मेरुदंड होता है, उसमें 26 अस्थियाँ होती हैं, यानी कि 26 बोन्स होती हैं। उनको भी पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। जैसे कि आप देखेंगे यहाँ पर आपको समझाया गया है। सबसे पहले जो आप देखेंगे सर्वाइकल कर्व लिखा हुआ है या सर्वाइकल वर्टिब्रा भी लिखा हुआ है। इसमें होती हैं टोटल 7 बोन्स। जो स्टार्टिंग जहाँ से ही हमारी जो ये कशेरुक दंड है या मेरुदंड है वो शुरू होता है, वहाँ पर आप देखेंगे ऊपर में ही जो पहली 7 बोन्स होती हैं उन्हें सर्वाइकल वर्टिब्रा कहते हैं। उसके बाद फिर उन 7 बोन के बाद जो 12 बोन्स होती हैं उन्हें सर्वाइकल वर्टिब्रा बोलते हैं, थोरेसिक वर्टिब्रा बोलते हैं।
इसमें टोटल 12 बोन्स होती हैं हमारे थोरेसिक वर्टिब्रा में। उसके बाद में हमारा लुम्बर रीजन आता है यानी लुम्बर वर्टिब्रा। तो लुम्बर वर्टिब्रा में टोटल 5 बोन्स होती हैं। उसके बाद में सैक्रम और कॉकिक्स दोनों में एक एक बोन होती हैं। इसीलिए हमने आपको शुरू में बता दिया था, ये जो 206 हड्डियों की बात हमने करी है, ये वयस्क व्यक्ति के हड्डियों की बात करी गई है। बच्चों में ये बोन्स थोड़ी सी और ज़्यादा होती हैं, क्योंकि सैक्रम और कॉकिक्स जो है वो डिफ्यूज़ होकर एक वयस्क व्यक्ति में एक एक होते हैं, लेकिन बच्चों में इनकी संख्या अलग होती है। तो जो वयस्क एक मैच्योर पर्सन है उसमें सैक्रम और कॉकिक्स की संख्या एक एक होती है। नेक्स्ट है हमारा थोरेसिक केज, यानी कि हमारा जो पसलियाँ जिसको बोलते हैं, रिब्स बोलते हैं, उनमें। तो थोरेसिक केज में 2 तरह की आप बोन्स देख रहे हैं, एक है स्टर्नम और दूसरा है रिब्स। तो स्टर्नम हमारा जो चेस्ट है, बिल्कुल फ्रंट में ही आप इसको सेंटर में जब फील करेंगे ना तो आपको स्टर्नम फील होगी। तो ये एक होती है हमारे बॉडी में स्टर्नम। उसके बाद है रिब्स जो लिखा है 24, या आप लिख सकते हैं 12 जोड़े, क्योंकि रिब्स जो हैं वो जोड़ों में होती हैं। आप यहाँ पर भी देखेंगे इनके पेयर्स होते हैं, 12 पेयर्स रिब्स होती हैं हमारे शरीर में। तो ये टोटल हो गई 24 और स्टर्नम हो गई 1। तो यहाँ आप देखेंगे कि जो मैंने आपको शुरू में बताया था कि हमारे जो ये अक्षीय कंकाल है, यानी कि जो हमारा एक्सियल स्केलेटन है, उसमें टोटल 80 बोन्स होती हैं। तो आप काउंट भी करेंगे तो मैंने आपको 80 बोन्स के बारे में बता दिया है। अब नेक्स्ट हम देखेंगे अपेंडिकुलर स्केलेटन, यानी कि उपांगीय कंकाल। उपांगीय कंकाल, इसमें हमारे ऊपरी एवं निचले अंगों की सभी हड्डियां शामिल हैं, साथ ही इसमें पेक्टोरल गर्डल और पेल्विक गर्डल भी शामिल होता है, जो प्रत्येक अंग को उपांगीय कंकाल से जोड़ता है। इसमें कुल 126 अस्थियां या हड्डियां या बोन्स होती हैं। अब हम इनको भी एक एक करके समझेंगे कि ये कौन कौन सी हैं। अब आप देखेंगे सबसे पहले पेक्टोरल गर्डल, तो इसकी लोकेशन भी दिखाई हुई है मैंने और संख्या भी लिखी है। आप यहाँ पर देखेंगे जहाँ पर स्कैपुला दिखा है ना, ये हमारा पीछे का हिस्सा, यानी जो हमारी पीठ होती है उसका हिस्सा है। और जहाँ पर आप देखेंगे क्लेविकल लिखा है, ये हमारा चेस्ट वाला हिस्सा है, यानी हमारे फ्रंट का हिस्सा है। तो आप देखेंगे स्कैपुला जो है वो भी 2 होती हैं, यानी हमारे दाएं और बाएं भाग में। उसके बाद यहाँ पर क्लेविकल भी आप देखेंगे, ये भी 2 होती हैं, जिन्हें कॉलर बोन भी बोला जाता है। उसके बाद में आप देखेंगे जो हमारा उपांगीय कंकाल है, इसको 2 भागों में विभाजित किया गया है, अपर एक्सट्रीमिटी और लोअर एक्सट्रीमिटी। तो सबसे पहले हम देखेंगे अपर एक्सट्रीमिटी में कौन कौन सी बोन होती हैं। अपर एक्सट्रीमिटी में आप देखेंगे सब मेनली हमारे हाथ की बोन्स हैं। तो सबसे पहले आप देखेंगे ह्यूमरस। ह्यूमरस जो है वो दोनों हाथों में एक एक होती हैं, यानी कि ये कुल 2 होती हैं। रेडियस, ये भी हमारे दोनों हाथों में एक एक होती है। अल्ना, ये भी हमारे दोनों हाथों में एक एक होती हैं। कार्पल्स यानी 16, तो ये हमारे एक हाथ में 8 बोन्स होती हैं कार्पल्स। उसके बाद है मेटाकार्पल्स, ये 10 होती हैं, यानी एक हाथ में 5। फिर है फेलालेंजिस, तो ये हमारे एक हाथ में 14 बोन्स होती हैं। नेक्स्ट है, अच्छा ये पेल्विक गर्डल आ गया अब हमारा। तो क्योंकि हमें जब लोअर एक्सट्रीमिटी की बोन समझनी है तो कनेक्शन जो है ना, मैंने आपको बताया था कि एक अंग जो है उसको हमारे उपांगीय कंकाल से जोड़ने के लिए जो कुछ हड्डियां हैं उनको भी अपेंडिकुलर स्केलेटन में ही रखा गया है। तो जो हमारा लोअर एक्सट्रीमिटी है वो हमारे पेल्विक गर्डल से ही जुड़ा है। तो पेल्विक गर्डल में आप देखेंगे हमारी हिप बोन्स आती हैं, या इसको आप ऐसे ही गिन सकते हैं, दोनों 2 बोन्स होती हैं हमारे हिप में, पेल्विक गर्डल जिनसे बनता है। इनके नाम अलग अलग भी दिए हुए हैं, आप यहाँ से भी देख सकते हैं कौन से हिस्से को क्या बोलते हैं। नेक्स्ट है हमारा लोअर एक्सट्रीमिटी। लोअर एक्सट्रीमिटी में हमारे पैरों की बोन्स आती हैं। तो आप ऊपर से ही देखेंगे, ऊपर की तरफ में है फीमर, जो हमारे दोनों पैरों में एक एक होती हैं। नेक्स्ट है टीबिया और फिबुला, ये भी हमारे दोनों पैरों में एक एक होती हैं। और पटेला, जिसको नी कैप भी बोलते हैं, जिसको मैंने आपको बताया था सिसमॉइड बोन का एग्जाम्पल है। तो ये पटेला दोनों पैरों में या दोनों घुटनों में हमारे एक एक होते हैं। फिर है टार्सल्स। टार्सल्स जो होते हैं ये 14 होते हैं, यानी कि हमारे एक पैर में 7 बोन्स होती हैं। मेटाटार्सल्स ये 10 होती हैं, यानी कि दोनों पैरों में 5-5, एक पैर में 5 और दूसरे पैर में भी 5। फिर है फेलालेंजिस, तो ये भी 28 होती हैं, यानी कि आप यहाँ देखेंगे जो हमारी हाथ में फेलालेंजिस थी और पैरों में की जो फेलालेंजिस हैं ये दोनों ही संख्या में 28 होती हैं। एक पैर में या एक हाथ में ये 14 होती हैं। तो ये था हमारा
पूरा स्केलेटन सिस्टम मैंने आपको इसमें हर एक चीज़ क्लियर की है। उसके बाद भी अगर आपको लगता है कि अभी भी हमारे स्केलेटन सिस्टम में कुछ मिसिंग है तो आप कमेंट बॉक्स पे कमेंट करके बता सकते हैं, मैं उसके लिए भी एक सेपरेट वीडियो बना दूँगी। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ इसको लाइक शेयर ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। और जितने भी एनाटॉमी से रिलेटेड मेरे वीडियोज़ हैं उनके लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे दे दूँगी, तो आप वहाँ से भी जाके इसको देख सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।